बाप रे चुट्टा कहीं का। तुमको हम गोदाम बनवाने के परमिशन दिए थे, तुम यहाँ पर इंद्रासन बनवा रहे हो। ताकि जाफर को पटा लिया और पपेट रूलर, अंग्रेजों ने मीर जाफर को पपेट रूलर बना दिया। पपेट। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है हमारे ऑल इन वन चैनल पर। तो आज का स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टोरी की जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में नींव रखने की मौका दे दिया और अंग्रेजों की सत्ता का पूर्णतः स्थापना कर दी भारत में। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध से आप भली भांति परिचित होंगे। तो आज इसी का स्टोरी में हम बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी लेकर आए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। यह योग्य शासक था, मतलब कि शासन करने लायक था। अंग्रेजों के विरुद्ध विरुद्ध काम, ये भी मतलब कि अंग्रेजों के फेर में नहीं था। सिराजुद्दौला अच्छा शासक था। ठीक, और इसका जो है ना, दो लोगों के साथ अफेयर चल रहा था, मतलब कि झगड़े वाला अफेयर था। एक इसका मतलब कि पड़ोसी राजा था वल्लभाचारी, और इसका एक खुद का चाची थी घसीटी बेगम। वह चाहती थी कि हमारा बेटा बंगाल का नवाब बने, बट सिराजुद्दौला ऑलरेडी 1756 में नवाब बन चुका था। तो इन दोनों के झगड़े का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने एक काम किया। सिराजुद्दौला के पास आए और बोले, हम आपके क्षेत्र में एक किला बनवाना चाहते हैं। आपके अंदर हम मतलब कि उसके अंदर हम कुछ गोदाम बनवाएंगे ताकि कुछ अपने जो व्यापारिक वस्तुएं हैं उनको रख सकें। तो किला का नाम था फोर्ट विलियम। किला का नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट मीन्स किला ही होता है, और विलियम इंग्लैंड का राजा था जो कि उसके नाम पर यहाँ पर किला बन रहा था बंगाल में। ठीक, तो सिराजुद्दौला के पास आए तो आदेश दे दिया सिराजुद्दौला। बोला कि गोदाम के रूप में ही बनवाना, कोई बड़ा सा किला मत बनवाने लगना। ठीक, तो फोर्ट विलियम बनवाने के लिए ये लोग सिराजुद्दौला के पास आते हैं और परमिशन मिल जाता है। तो किला बनवाते बनवाते ये लोग उसके ऊपर तोप रखने लगे, उसके ऊपर कुछ और व्यवस्था करने लगे, युद्ध वाला व्यवस्था करने लगे। ठीक, और बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें बनवाने लगे। तो सिराजुद्दौला जब देखा, क्या बाप रे चुट्टा कहीं का, तुमको हम गोदाम बनवाने के परमिशन दिए थे, तुम यहाँ पर इंद्रासन बनवा रहे हो ताकि युद्ध के समय हम इसमें घुस कर बच सकें। वही सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया फोर्ट विलियम पर। ठीक, फोर्ट विलियम को पूरा ध्वंस कर दिया, मतलब कि वहाँ पे जो सैनिक थे उनको ले लिया 147। वहाँ पर अंग्रेज़ों को पकड़कर बंदी बनाया और बंदी बनाकर ले आया, जेल में डलवा दिया। ठीक, उसमें एक छोटी सी कोठरी थी, जेल नहीं थी, उसमें लगभग 85 लोग आते उस कोठरी में, लेकिन सिराजुद्दौला ने 147 लोगों को उसमें कुचवा दिया। ठीक, एकदम ठूस ठूस के उस कोठरी में भरवा दिया 147 लोगों को। ठीक, देख रहे हो कैसा ठूसे हैं। और जब सुबह खोला गया ना, 147 में से 123 ठो मर चुके थे, और जो 20-25 ठो जो बचे थे उनको छोड़ दिया गया। ठीक, और इस घटना को अंग्रेज़ों ने ब्लैक हॉल के नाम से अंजाम दिया, काल कोठरी के नाम से अंजाम दिया अंग्रेज़ों ने। बहुत खतरनाक घटना था ये। ठीक, और इसी में एक और इंटरेस्टेड स्टोरी जुड़ती है। 147 लोग जो इसमें कुछ आए थे ना, इसी में एक इतिहासकार भी आकर फंस गया था। वह आया था बेचारा इतिहास लिखने के लिए कि फोर्ट विलियम ऐसा होगा, ऐसा रहेगा, ऐसा बनेगा। ठीक, इतिहास बनाने के चक्कर में उसी समय सिराजुद्दौला का आक्रमण हो जाता है, वह भी उसी में कुचा जाता है। तो हॉर्नबिल उसका नाम था, वह इतिहासकार था। और जो 20-25 ठो बचे थे ना, उसी में वह भी बच गया था। ठीक, वह रात भर उसी में ठूसा गया था, और जो 20-25 ठो बचे थे वो भी बच गया था। और जब सुबह खुला ना, ये सीधे भागा इंग्लैंड और अपने राजा के पास विलियम से मिला। बोला कि महाराज, आपका तो इंडिया में कोई वैल्यू ही नहीं है। सिराजुद्दौला इतना निर्दयी है कि वह रात भर एक छोटी सी कोठरी में हम लोग को ठूस के रखा, और सुबह भर में हम 123 लोग का मतलब मर चुके थे। राजा बोला, तुम कैसे बच गए? हॉर्नबिल बोला, सर हमको तो सबसे बाद में डाला गया था, और हम एकदम वही दुआरिये पे फंसे थे। ठीक, और नाक सटाकर हवा से सूंघ रहे थे। तो कहा ठीक है, बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तो बच गए थे, वहीं पे दुआरिये पे खड़े थे, और लोग तो मारे गए।
तो बोले अब क्या हो, जो हुआ सो हुआ महाराज, अब आगे का देखिए। तो बोला ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी अच्छे से पसंद आया होगा। तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे और मज़ा आएगा। तो उस समय इधर का जो मद्रास का एरिया था, यहाँ का देखभाल रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक, ऊपर से आदेश आया कि जाओ देखो बंगाल में कौन इतना आतंकवादी फैलाया हुआ है कौन राजा आया हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव बोला ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जाता है बंगाल। उस समय बंगाल जो है आज का अपना वेस्ट बंगाल, आधा बिहार और बांग्लादेश जो है वह पूरा मिलाकर बंगाल था। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव जब पहुंचता है, देखा मतलब कि सिराजुद्दौला की, देखा 10 लाख की सेना, वापस चला गया। बोला मिलने आए थे। रॉबर्ट क्लाइव बोला मिलने आए थे, ऐसे ही सोचे मुलाकात तो ज़रूरी है। और बोला नवाब सलाम वलाम किया बढ़िया सिराजुद्दौला से और मिला, उसके बाद चला गया। फिर सोचने लगा कि मतलब कि ये लोग रणनीति बनाने लगे कि सिराजुद्दौला को तो हराना बहुत मुश्किल है, इसकी तो बहुत बड़ी फौज है। तो ये सब सोचने लगे कि कैसे हराया जाए। अंग्रेज़ों ने काम किया। जो मीर जाफ़र था उस समय सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक, बहुत खतरनाक मीर जाफ़र था। तो इसको पटा लिए रॉबर्ट क्लाइव ने, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को पटा लिए। बोला कि तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे, सिराजुद्दौला को मरवा दो। तो मीर जाफ़र ससुरा तैयार हो गया मरवाने के लिए अपने राजा को, इतना सारा हरामी था। उसके बाद 1757 में क्या होता है, तो मीर जाफ़र तो रेडी हो जाता है अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए और सिराजुद्दौला को मरवाने के लिए। तो इधर से जो गंगा हमारी आती है, गंगा को बंगाल में भागीरथी बोलते हैं। ठीक, गंगा को बंगाल में भागीरथी बोलते हैं। तो भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध पड़ता है। प्लासी, यहाँ पर दोनों की सेना भिड़ जाती हैं। अंग्रेज़ों की सेना बहुत कम थी और लेकिन जब घर का भेदी लंका ढाए हो की हाल हो गया, जब मीर जाफ़र सेनापति ही पलट गया तो सिराजुद्दौला क्या करे। तो इस तरह से सिराजुद्दौला को छल कपट से मरवा दिया जाता है। प्लासी का युद्ध उसे कहा गया 1757 में। ठीक, उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला से हुआ और रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेज़ों की तरफ से, और मीर जाफ़र को पटा लिया। और पपेट रूलर, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को पपेट रूलर बना दिया। पपेट रूलर मतलब कठपुतली शासक। ठीक, कठपुतली शासक मतलब जो हम कहेंगे वही करोगे। इस तरह से अंग्रेज़ों ने मतलब कि जब खुद का राजा हो गया, जो कहते थे वह करता था मीर जाफ़र, और पूरा खजाना लूटने लगे। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि खजाना ख़त्म हो गया या खजाना अब मीर जाफ़र दे ही नहीं रहा है, अब मीर जाफ़र के पास बचा ही क्या था, अच्छा शासक नहीं था, कुछ चला नहीं पा रहा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर जाफ़र के दामाद को, मीर कासिम को बैठा दिया, मतलब कि बंगाल का नवाब बना दिया। अब 1760 में मीर कासिम बन जाता है बंगाल का नवाब। यह भी अच्छा शासक था। ठीक, अंग्रेज़ों से दूर रहना चाहता था ये भी। और जो मीर जाफ़र था यह बेरोजगार हो गया, इसके पास कुछ बचा ही नहीं, मीर जाफ़र के पास कुछ बचा ही नहीं, बेरोजगार हो गया भाई, नवाब से हट गया। मीर कासिम आ गया। अब मीर कासिम सोचता था कि यहाँ पे बंगाल में रहेंगे तो अंग्रेज़ों से मतलब कि झंझट लगा रहेगा, चलिए हम दूर चले जाते हैं। तो जो मीर कासिम था यहाँ से मतलब बंगाल से अपना राजधानी शिफ्ट कर लिया मुंगेर, बिहार में मुंगेर पड़ता है, वहाँ पर अपना राजधानी शिफ्ट कर लिया मीर कासिम ने। और मीर कासिम जो है वह अंग्रेज़ों का बात नहीं मानता था। ठीक, काहे माने भाई, अपना देश है, अपना हम राज्य कर रहे हैं, तुम कौन होते हो इतनी दूर से आए हो बात मनवाने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने सोचा बहुत बड़ी गलती हो गई, जफर ही सही था, जफर ही सही था, भला जो कहते थे वो तो करता था, भले पैसा कम देता था। बोले जफरा को खोजो। जफरा लुंगी लगा कर मछली मार रहा था कहीं। बोले जफरा बेरोजगार हो गया क्या। अब जफरा बोला क्या करें, हमारा दामाद कुछ नौकरी ही नहीं दिया। बोले राजा बनोगे, और तुरंत उछड़ कर आ गया बाहर लुंगी समेट कर। बोला काहे ना, आई एम रेडी। बोला ठीक है। और ये लोग ले आए, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को बना देते हैं फिर से बंगाल का नवाब। तो 1763 में बंगाल का नवाब फिर बना देते हैं जाफ़र को। और 1763 में अगेन जब मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन जाता है तो फिर से वही काम करने लगे, जो काम अंग्रेज़ चाहते थे वो काम करने लगे। अब मीर कासिम को आ जाता है गुस्सा
बोला कोई लूडो छक्का का गेम है क्या जो तुम लोग बार बार हमको यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। और जब मीर कासिम को आ जाता है गुस्सा, यह अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए सोचने लगता है और अपने दोस्त से मिलने जाता है। मीर कासिम जाता है शुजाउद्दौला से अपने दोस्त से मिलने के लिए, और शाह आलम थे उस समय इनके दोस्त थे मीर कासिम के, ठीक। और अंग्रेजों के प्रति बगावत करने के लिए सोचने लगते हैं। फिर से एक बार, दिल्ली का राजा था उस समय शाह आलम, ठीक। शाह आलम था दिल्ली का राजा, और अवध का राजा था, ठीक। दिल्ली का राजा शाह आलम और अवध का राजा शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला अब मारा गया प्लासी का युद्ध में, शुजाउद्दौला था अवध का राजा, ठीक। और मीर कासिम तो मेन है ये था। इन तीनों दोस्तों ने अंग्रेजों के प्रति युद्ध करने के लिए ठान ली, ठीक। इन लोग की फौज तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अक्ल बड़ी की बयस, ठीक। वह वाला दिमाग के लोग काम नहीं कर पाए और आकर बक्सर का युद्ध, मतलब कि बक्सर पड़ता है यहाँ पे बंगाल की तरफ, यहाँ पर बक्सर का युद्ध हो जाता है अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम, और मीर कासिम के दो दोस्त शाह आलम शुजाउद्दौला के साथ। और अंग्रेजों की तरफ से इस समय हेक्टर मुनरो मतलब कि नेतृत्व कर रहा था। यह युद्ध 1764 में हुआ। कब हुआ? 1764 में। और हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था, मतलब युद्ध कर रहा था इस समय अंग्रेजों की तरफ में, बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में, ठीक। तो इस स्टोरी के बाद मीर कासिम मतलब कि जब हार जाता है तो जो पूरा एरिया होता है लखनऊ का, दिल्ली का, और जो मीर कासिम का थोड़ा बचा था पूरा अंग्रेज़ों का हो गया। और इस युद्ध से अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ और यहाँ से लोग अपना पूरा मतलब कि फाइनल हो गए, कोई अब राजा ज़्यादा बचे ही नहीं। और ये लोग सोचे कि छोड़ो अब ये जो पपेट रूलर की चक्कर में छोड़ो, अब हम खुद बंगाल के नवाब बन जाते हैं। इस तरह से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है 1765 में, और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नया शासक बन जाता है, ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।